चलिए और लखनऊ से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल मौसम के मिजाज की अगर बात करें तो आज से 2 जून तक बारिश के आसार उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट भी संभव है, जहां बारिश होने से उमस भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। हीट स्ट्रोक से मौत की संख्या की अगर अभी तक की बात करें तो कानपुर में 48 घंटों में 24 मौतें सामने आ चुकी हैं, यानी कि 24 लोग हीट स्ट्रोक की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये मामले बीते 48 घंटों के हैं और ऐसे में जहां बढ़ती गर्मी और बढ़ते तापमान से लोग त्रस्त हैं, तो वहीं एक राहत भरी खबर उन सभी के लिए है। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग त्रस्त हैं, लेकिन इधर मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर जरूर दी है। कहा जा रहा है कि आज से 2 जून तक बारिश के आसार हैं। विवेक, आपको आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल। बिल्कुल विवेक, चूंकि उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था कि भीषण गर्मी का प्रकोप रहा, लोग गर्मी से बेहाल हुए, जहां तापमान 45 से ऊपर तक दर्ज किया गया है, कहीं कहीं 48-49 पर भी तापमान पहुंचा है। और ऐसे में एक राहत भरी खबर मौसम विभाग ने दी है कि 2 जून तक बारिश के आसार हैं। देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रचंड गर्मी का जो माहौल है वो लगातार जारी है। जनता त्रस्त हो चुकी है गर्मी से। उस गर्मी में बिजली की समस्या भी बनी हुई है। कई बार फीडर जो है वो ट्रिप कर जाते हैं। रातों रात जनता जो है वो बिजली की उम्मीद में बैठे रहती है। दिन में गर्मी चैन से रहने देती है और रात में बिजली की कटौती लोगों को मुसीबतों का सामना करने को मजबूर करती है। ऐसे में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों के लिए एक अनुमान निकाला है, जहाँ पे मौसम सुहाना रह सकता है और वहाँ पे हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन अभी भी बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे गर्मी इसी तरीके से बनी हुई थी। मौसम की मार जो है वो जनता लगातार झेलती रहेगी। बात करें तो मानसून जून लास्ट में आने की बात कही जाती है। केरल में मानसून सबसे पहले आता है और जून लास्ट और जुलाई के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में भी मानसून दस्तक दे देता है। तो जिस तरीके से इस बार मानसून दस्तक देगा, कितनी दस्तक देगा और कितनी राहत लोगों को गर्मी से मिलेगी, ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लखनऊ में 1995 के बाद से पहली बार इतनी गर्मी पड़ी और 9 लोगों की बाकायदा मौत भी गर्मी से हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मी ने अपना कहर यहाँ पे ढाया हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि 48 घंटों में 24 मौतें यहाँ पर हीट स्ट्रोक की वजह से हो गई हैं, एक बड़ा आंकड़ा वाकई ये रहा है और ये दर्शाता भी है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप है। लोगों से भी लगातार मौसम विभाग ने ये अपील की थी कि भारी गर्मी के बीच में, भीषण गर्मी के बीच जब तापमान अपना चरम पर हो, जब सूरज चढ़ा हुआ हो, उस वक्त घरों से बाहर ना निकलें। लगातार ये अपील भी की जा रही है। लेकिन विवेक, अगर मानसून की बात करें, चूंकि कहा जा रहा है कि 2 जून तक बारिश के आसार हैं, अब ऐसे में भीषण गर्मी की वजह से जब अचानक बारिश होगी तो उससे उमस और पैदा होगी और उस उमस के कारण गर्मी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं मौसमी बीमारी फिर से जकड़ सकती हैं। क्या व्यवस्थाएं, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, एक और जहां लू से अभी जनता त्रस्त है, तो वहीं अचानक से बारिश होने के बाद कहीं ना कहीं उस दौरान मौसमी बीमारियां भी पनपेंगी। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है कि इस गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। बाकायदा सरकारी अस्पतालों में इसकी व्यवस्था भी की गई है। मरीजों और तीमारदारों के लिए विशेष व्यवस्था के इंतजाम करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने दिया है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसकी बात कही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो मरीज लगातार पहुंच रहे हैं वो गर्मी से तबीयत खराब होने की शिकायतों को लेकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। उनका इलाज भी किया जा रहा है। जब ऐसी किसी स्थिति में जब बारिश होती है तो निश्चित तौर पर धरती की जो उमस है वो बाहर निकलती है। धरती की जो गर्मी होती है वो पानी की बूंदों को पाने के बाद बाहर निकलती है, तो उमस भरा माहौल होता है। अब इस तरीके में अगर बारिश अच्छी मात्रा में होती है तो वो उमस नहीं होगी, लेकिन अगर बारिश कम मात्रा में होती है तो फिर उमस बरकरार रहेगी और उससे और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।